गुरुजी मुझे ना बहुत गुस्सा आता है, मैं क्या करूं? आता है गुस्सा तो क्या करूं? महाराज अनिरुद्ध आचार्य जी के पंडाल में युवती का सवाल और उसका जवाब। दोस्तों, हर वर्ष की तरह इस बार भी महाराज अनिरुद्ध आचार्य जी के प्रवचन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रश्नोत्तरी सत्र था, जिसमें श्रोता महाराज जी से अपने मन में उठ रहे प्रश्न पूछ सकते थे। जैसे ही प्रश्नोत्तरी का द्वार शुरू हुआ, एक युवती ने माइक लेकर ऐसा सवाल पूछ लिया जिसे सुनकर पूरा पंडाल स्तब्ध रह गया। युवती ने पूछा, महाराज जी, क्या शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाना सही है? और अगर ऐसा हो चुका है तो अब क्या करना चाहिए? इस सवाल को सुनकर महाराज जी कुछ पल के लिए शांत हो गए, फिर मुस्कुराते हुए बोले, बेटी, यह सवाल केवल तुम्हारा नहीं है। हो सकता है कि यहां बैठे कई लोगों के मन में भी यह प्रश्न हो। तुम्हारा सवाल महत्वपूर्ण है और इसका उत्तर मैं एक कथा के माध्यम से दूंगा। महाराज जी ने एक पौराणिक कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि स्वर्ग लोक के कोषाध्यक्ष कुबेर का सेवक शंखचूड़ अपनी अपार शक्ति और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध था। घमंड में डूबा शंखचूड़ मथुरा जाकर कंस को युद्ध की चुनौती देता है। दोनों के बीच भयंकर युद्ध होता है, लेकिन नारद मुनि कंस को बताते हैं कि शंखचूड़ को भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त है और केवल भगवान श्री कृष्ण ही उसका वध कर सकते हैं। कुछ समय बाद जब शंखचूड़ अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर श्री कृष्ण की गोपियों को हर ले जाने की कोशिश करता है, तब श्री कृष्ण उसका अंत कर देते हैं। महाराज जी ने समझाया कि यह कथा एक गहरी सीख देती है। उन्होंने कहा, दूसरों की स्त्रियों की ओर आकर्षित होना या विवाह से पहले अनुचित संबंध बनाना केवल पाप नहीं है, बल्कि यह विनाश का कारण भी बन सकता है। व्यक्ति को अपनी पत्नी के प्रति वफादार रहना चाहिए और विवाह से पहले संबंधों से बचना चाहिए। महाराज जी ने युवती को संबोधित करते हुए कहा, बेटी, समाज के नियमों और धार्मिक मान्यताओं का पालन करना आवश्यक है। विवाह से पहले शारीरिक संबंध न केवल सामाजिक रूप से अनुचित हैं, बल्कि इससे कई भावनात्मक और मानसिक समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। यदि ऐसी स्थिति आ भी जाए तो पश्चाताप करें और सही मार्ग पर लौटने का संकल्प लें। महाराज अनिरुद्ध आचार्य जी के इस उत्तर ने पूरे पंडाल में बैठे लोगों को गहरी सोच में डाल दिया। महाराज जी के उपदेश से सभी ने यह सीख ली कि संयम और मर्यादा का पालन करना ही जीवन में शांति और संतोष का मार्ग है। अगर आपको यह कहानी और महाराज जी का संदेश प्रेरणादायक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।